भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया ने अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं करी भाई। ये ऑडियो कनेक्ट कर लो भाई, कर लो भैया ऑडियो कनेक्ट। सर ने ऑडियो कनेक्ट नहीं करी, सर को ये भी सुनाई नहीं दे रहा जो बोल रहे हैं। हाँ पता है भाई। मैसेज कर दो। अब आई बच्चों मेरी आवाज? हाँ भैया। हाँ भैया। सर हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर मान लो, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, ये मान लो नॉर्मल है, इतना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ और होगा, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ और होगा। और ये नॉर्मल है, मान लो अगर एकदम सीधा ही आ गया, एकदम पूरा परपेंडिकुलर आ गया, यानी तो कि एंगल सीधा ऑफ ही इंसिडेंस पास हो तो सीधा जाएगा। ही चला जाएगा, मतलब बेंडिंग हुई नहीं। परपेंडिकुलर आने पे क्या हुई? नो बेंडिंग, बेंडिंग हुई नहीं। अगर बेंडिंग नहीं हुई तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई, है ना। तो एंगल पे भी डिपेंड हाँ भैया। करेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी करेगा, एंगल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लाइट फटाफट ट्रेवल करती है, टेम्परेचर स्लो होता है तो लाइट स्लो ट्रेवल करती है। तो टेम्परेचर पर भैया भी डिपेंड करेगा। और चौथा जो है वो क्रोमा पर भी डिपेंड करता है। क्रोमा यानी कि कलर्स, कलर। ठीक है। अब आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा बचपन में। हाँ भैया। विबग्योर क्या होता है? क्या वॉयलेट होता है? इंडिगो, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेनबो वाले येलो, कलर। ऑरेंज, ग्रीन येलो रेड, ऑरेंज रेड। ठीक है। ये वॉयलेट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इसमें जो वॉयलेट होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है? लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट पे डिपेंड वेवलेंथ। करता है कि मतलब इसी कलर की हमारी वेवलेंथ कम है और या इसकी फिर होती है ग्रेटेस्ट वेवलेंथ या हाईएस्ट वेवलेंथ, ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा ना कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको सबको रेड बनाया जाता है ताकि दूर से ही हाँ दिख जाए, भैया। हाँ भैया। ठीक है। ये आप सब ह्यूमन आई में भी पढ़ोगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो है ये उतना डेविएट नहीं होता अपने रास्ते से। जो लाल कलर है ये अपने रास्ते से ज्यादा डेविएट नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर लेस डेविएशन होती है, ज्यादा मुड़ता नहीं है अपने रास्ते से। क्यों? इसी वजह से ज्यादा दूर तक भी जा पाता है। और इसके अंदर मैक्सिमम डेविएशन होती है, सबसे ज्यादा मुड़ता है, इसीलिए ये सबसे कम दूर तक जा पाता है। तो कलर पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कलर ले रहे हो। अगर ये ले रहे हो तो बेंडिंग ज्यादा होगी, ये ले रहे हो तो बेंडिंग कम होगी। पर भैया ये चार सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ बेटा अभिषेक। भैया मैं कह रहा था कि वो सेकंड केस में सेकंड जो फैक्टर है उसमें भी है, जब ग्लास स्लैब से एंगल ऑफ इंसिडेंट बिल्कुल वो परपेंडिकुलर आएगी तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, सीधा आर पार चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हाँ क्या है? भैया। जीरो। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पढ़ा था कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? एक कांस्टेंट होता कांस्टेंट होता है। है ना। अब ये जीरो है, साइन आई एंगल, हमको पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो ही हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था ना, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से जब रेयरर टू डेंसर जा रहा होता है, रेयरर टू डेंसर जा रहे होते हैं तो हाँ एंगल ऑफ भैया। इंसिडेंस बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो होता है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही जब जीरो का हो गया तो रिफ्रैक्शन और कितना कम होगा, है ना। इस तो केस में भैया इमरजेंट एंगल भी वही, इमरजेंस सारा एंगल भी जीरो सब होगा। कुछ आर पार सब कुछ सीधा निकल रहा है, सब कुछ सीधा निकल रहा है, ठीक है भैया। ठीक है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस करी है ये सारी चीजें, ठीक है। इस पर वही वाला न्यूमेरिकल आएगा जो मैंने करवाया था, नॉर्मल इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा आपका ये।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आएगा तो उसमें आपको मीडियम 1 को हमेशा एयर समझना है और उसकी स्पीड ये लेनी है। आई बात समझ में? सर गिवन नहीं होएगी? हाँ भैया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एग्जामिनर का मन होगा तो गिवन दे देगा और नहीं मन होगा तो नहीं भी देगा, और तुम्हें पता है मैं तो नहीं दूंगा। क्योंकि भी आप चाहते हो कि ओके हम सर। इसको याद कर लें, स्पीड ऑफ लाइट हाँ इन एयर। हाँ मेरे को याद है भैया 3 into 8 to the 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। शाबाश बच्चों, सभी याद कर लेना। ठीक है, हाँ भैया। और किसी बच्चे को कोई डाउट है इस चैप्टर में? सर नहीं सर। तो कहने का मतलब सब बच्चे तैयार है अब टेस्ट देने के लिए हैं? यस सर। तो Yes, sir. आपका जो टेस्ट है आज क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे को, थर्सडे को है भैया। थर्सडे को आपका टेस्ट है। टाइम है 6:30 PM। ठीक है, वर्ल्ड कप है भैया ये तो। इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा ले रखा है, देखते हैं कौन भैया जीतता है। इससे भैया जो इससे पहले वाले चैप्टर हमने करे हैं 1 और 6 उसके टेस्ट कब होंगे? उसके भी ले लेंगे, पहले करंट में चल रहा है इसका ले लेते हैं। अच्छा भैया। ठीक है, बाकी सर बच्चे जूम पे होंगे स्काइप पे? जूम पे ही लेंगे, स्काइप पे पिछली बार कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी ना। भैया 2 क्लासेस जितना पेपर ही टेस्ट नहीं होगा। दिखता। हाँ 2 क्लासेस में ले लेंगे, 2 क्लास से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 40-40 मिनट की 2 क्लास मिलेंगी, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का समय 1 मिलेगा। घंटा 20 मिनट। ठीक है, आपकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 20 मिनट। ओके सर। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा भैया? वही 40-50 नंबर का होगा। हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सारे बढ़िया से मेहनत करने में लग जाओ इस बार भैया सबको। भैया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालना है एकदम बेहतरीन से। बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा इस बार, सभी बच्चों को कुछ ना कुछ। कौन बच्चा है ये? बेटा म्यूट करो, डबल आवाज आ रही है। हाँ, तो सभी बच्चों को इस बार अपने आप को प्रूव करना है। पिछली बार कई बच्चे हमारे अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए थे। सचिन बेटा तुम पर नजर रहेगी मेरी इस बार खासकर। ठीक है, इस बार बढ़िया नंबर लेके आने तुम्हें, सचिन के ऊपर और दीपाक्षी के ऊपर खासकर मेरी नजर रहेगी। तो अच्छे से प्रिपेयर करना और बढ़िया मार्क्स लेके आना। ठीक है, सर चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।